आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन का टाइप 4 और टाइप 5। तब सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर दीजिए। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ करके 100 मीटर चलता है। अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है? सभी विद्यार्थी प्रयास कीजिए जवाब देने का। सभी विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कितना है आंसर? 100 कितना आ रहा है? सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए। आइए सीखिएगा। आइए सीखिए। फॉर्मूला का नाम बताइएगा। फॉर्मूला क्या है? NES। इधर की ओर गए तो दाएं। अब विद्यार्थी हम जान रहे हैं 4-5 गो ऐसा विद्यार्थी होगा इतना रट दिए हैं उसको फिर भी नहीं पता होगा किधर दाएं और किधर बाएं, और चुपचाप बैठ करके एकदम देख रहा है। नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, आप मेहनत कीजिए, आप रूम पे एक बार बनाइए स्वयं, तब आपको पता चलेगा किधर दाएं और किधर बाएं। इधर क्या होता है? बाएं। नॉर्थ के दाएं में कौन सा दिशा है? ईस्ट। ईस्ट के दाएं में, साउथ के दाएं में, वेस्ट के बाएं, साउथ, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। आइए यहां से समझिएगा। राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। पूरब का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ईस्ट में 90 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है, तो ईस्ट के दाएं में साउथ है। साउथ में कितना चला? 20। फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है, तो साउथ के दाएं में है वेस्ट। वेस्ट में चला 30। उत्तर की ओर मुड़कर 100 चलता है। उत्तर मतलब नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला? 100। अब आप सभी विद्यार्थी बताइएगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर घटेगा। सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर तो 100 और 90, सॉरी 100 और 20 सेम नहीं है। 100 और 20 सेम नहीं है, तो कटेगा कि घटेगा? तो अधिक है तो घटेगा। 100 में से 20 गया तो अब पैसा ज्यादा नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास? तो वैल्यू हो गया नॉर्थ। नॉर्थ को मिला 80।
अब वेस्ट हमेशा ईस्ट के साथ कटेगा, सेम होगा तो कटेगा, अधिक होगा तो घटेगा। सेम है कि अधिक है, तो 90 में से 30 गया तो पैसा ज्यादा ईस्ट के पास है कि वेस्ट के पास, तो ईस्ट में कितना बच गया 60। अब यहां से आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट दोनों में मान अलग अलग बच गया। नॉर्थ और ईस्ट दोनों में मान यदि अलग अलग बच गया, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ कभी ना तो कटेगा और ना कभी घटेगा। इस कंडीशन में हम लोग ट्रिपलेट नंबर निकाल लेते हैं। ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं आप सभी विद्यार्थी बताइएगा, ट्रिपलेट नंबर कब निकालते हैं? जब नॉर्थ और ईस्ट में कुछ ना कुछ मान बच जाए। जब नॉर्थ और ईस्ट में कुछ ना कुछ मान बच जाए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट कभी भी साथ में कट नहीं सकता। नॉर्थ को बच गया 80 रुपया, ईस्ट को बच गया 60 रुपया। इस कंडीशन में हम लोग ट्रिपलेट नंबर निकालते हैं, और ट्रिपलेट नंबर हम लोगों ने पिछले क्लास में याद किया था कि 4 और 3 का ट्रिपलेट नंबर 5 होता है। 4 और 3 का ट्रिपलेट नंबर 5 कैसे होता है समझिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को जोड़े तो 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर 5। 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है 10। कैसे 10? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 को जोड़िएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो आप बताइएगा ये 80 है, एगो जीरो हटा दीजिए, क्या बच गया? 8। यहां 60 है, एक जीरो हटा दीजिए, क्या बचा? 6। 8 और 6 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? लेकिन सब में एगो जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा एक जीरो देंगे। तो 80 और 60 का ट्रिपलेट नंबर कितना हुआ? 100। आप लोग याद रखिएगा ट्रिपलेट नंबर भी निकालना होता है, नहीं तो फंस जाइएगा एग्जाम में। क्या? हाँ निकाल सकते हैं। 80 का स्क्वायर निकालिएगा, उतना बड़ा काहे करना आपको। यहीं से दिख रहा 8 और 6 का ट्रिपलेट नंबर 10 होता है। 8 और 6 का ट्रिपलेट कितना होता? 10। सब में जीरो लगल है, जीरो लगा दिए ना, तो डायरेक्ट हो गया 80 और 60 का ट्रिपलेट नंबर 100 होता। क्या कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो गया? तो ये कभी एग्जाम में आप गलती मत कीजिएगा कि आप ट्रिपलेट लगेबे नहीं किए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है पता है? गलती कहां होता है सीखिए तब लिखिएगा। बच्चा क्या करता है कि नॉर्थ में बच गया 80, ईस्ट में बच गया 60, वो जोड़ दिया 140। 140 जो है आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन में प्रेजेंटे है। काहे कि एग्जाम क्रैक करना, याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लगातार और कंटिन्यूअस आपको रिवीजन करना होगा नोट्स को। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग आंसर उतारिए। तो 3 4 का ट्रिपलेट नंबर 5 होता है, 6 8 का ट्रिपलेट नंबर 10 होता है। जब नॉर्थ और ईस्ट के पास अलग अलग मान बचेगा तो ट्रिपलेट नंबर निकालेंगे। जी कुछ पूछना है पूछिए। बेसिक्स। राजा पूरब की ओर 90 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर कितना चला? 90 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ करके 20 चलता है, तो ईस्ट, ईस्ट के दाएं में कौन सा दिशा है? साउथ। साउथ में कितना चला? 20 किलोमीटर। चलना यहां से प्रारंभ किया था, यहां से साउथ में 20 किलोमीटर चला, मान लीजिए लगभग इतना 20। इसके बाद फिर बोल रहा है कि दाएं मुड़ करके 30 चलता है, तो साउथ, साउथ के दाएं में कौन दिशा है? वेस्ट। वेस्ट में कितना चला? 30। तो वेस्ट में 30 चला, तो वेस्ट यहां लगभग मान लीजिए इतना दूर 30।
अब फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर 100 चलता है, तो उत्तर की ओर जो 100 चलेगा, उत्तर मतलब ऊपर, इतना दूर कितना चला है, 100 चला है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अपने आरंभ की जगह से कितने दूर है। आरंभ की जगह का मतलब होता है जहां से चलना शुरू किया, जहां तक पहुंच गया, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। सीधी लाइन खींचिएगा तो आपको दिख रहा है एक त्रिभुज निर्माण हो गया, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। समकोण त्रिभुज का जो निर्माण हुआ है, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां जो है आपका 90 है, यहां से यहां 90 है, और यहां से यहां 30 है। तो 90 में से 30 गया तो ये कितना बचा, ये 60 बच गया। ठीक, अब यहां से देखिएगा, ये पूरा कितना है, 100 है, ये पूरा 100 है, और ये कितना है, 20 है। तो 100 में से 20 गया तो ये कितना बच गया, 80। और हमको पता है समकोण त्रिभुज में ये 80 है, ये 60 है, तो ट्रिपलेट नंबर यहां कितना हो गया, इसी का तो मान पूछ रहा है, यहां से यहां का 100 ना। चलिए नोट में लिख लीजिएगा, जब नॉर्थ और ईस्ट का मान अलग अलग बचे तो इस कंडीशन में ट्रिपलेट नंबर निकाला गया है, ताकि जब आप रिवीजन कीजिएगा आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। अपने भाषा में लिख लीजिएगा कि जब नॉर्थ और ईस्ट का मान अलग अलग बचे तो इस कंडीशन में ट्रिपलेट नंबर निकाला गया है। जब नॉर्थ ईस्ट का मान अलग अलग बचे तो इस कंडीशन में ट्रिपलेट नंबर निकाला गया है। आप बताइए छोटू, बेसिक बढ़िया लगा कि वो बढ़िया लगता। दोनों सही है, लेकिन एक रति भी अगर आप दाएं बाएं में इधर उधर खिसकने में हो गया तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसमें डायरेक्ट आंसर आता है, 4 सेकेंड लगता है लिखने में, फंस जाते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके पास केवल और केवल 8 सेकेंड है, आपके पास 8 सेकेंड का टाइम है, आपके पास 8 सेकेंड का टाइम है। गर्मी कर ले है लेकिन जी, छुटकी बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या है आंसर? हाँ, बना के रूम में रखे थे। गुड गुड। कहाँ? गुड। कहाँ होमवर्क सब कहाँ? हाँ, नॉर्थ किसके साथ कटता है? ईस्ट। टाइप 1 में जो है क्या होता है, कैसे पता चलेगा टाइप 1? केवल दिशा पूछेगा। गुड। कहाँ है होमवर्क, अगर कहाँ बनाते हैं? घरे बनाते हैं। नॉर्थ किसके साथ कटेगा? ईस्ट। सेम होने पर, अधिक होने पर, और 3 और 4 का ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? ट्रिपलेट कब निकलता है? हाँ,
तो यूट्यूब पर एक एक क्लास दिया हुआ है, क्लास क्यों नहीं करते हैं? ट्रिपलेट कब निकलता है? गुड। कितना आंसर आया इसका? कितना? 3 आया। आइए सीखिएगा। एक बार लास्ट कॉन्सेप्ट देते हैं, सभी विद्यार्थी सीखिएगा, जो नए हैं वो भी और जो नए पुराने हैं वो भी। कहा जाता है कि डायरेक्शन को 4 भागों में बांटा गया। सभी विद्यार्थी समझिएगा, डायरेक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। ऊपर में होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। नीचे में होता है साउथ, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। यहां पर होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब। यहां पे होता है वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। याद रखिएगा, डायरेक्शन चैप्टर का ये अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, यहां से एक फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है। फॉर्मूला का नाम है एन। कहां से शुरुआत किए? नॉर्थ से। नॉर्थ के क्लॉक में ईस्ट, तो एन के क्लॉक में ई। ईस्ट के क्लॉक में साउथ, तो ईस्ट के क्लॉक में साउथ। छापना बंद कीजिए और समझिए। साउथ के क्लॉक में होता है वेस्ट, तो यहां पर आ गया वेस्ट। अब नियम कहता है कि इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो होता है बाएं। अगर हम नॉर्थ दिशा में हैं, नॉर्थ का मतलब होता है ऊपर। हमको बोला नॉर्थ में दाएं चलना है, तो बच्चा को पते नहीं चलता नॉर्थ में दाएं किधर है, नॉर्थ में बाएं किधर है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नॉर्थ के दाएं में कौन दिशा होता है? तो ईस्ट, पूरब की ओर चल दीजिए। ईस्ट के दाएं में कौन दिशा होता है? साउथ, मतलब नीचे की ओर चल दीजिए। साउथ के दाएं में कौन दिशा होता है? वेस्ट, मतलब इधर की ओर चल दीजिए। अर्थात आप किसी भी दिशा में दाएं और बाएं का प्रयोग करके चल सकते हैं। तो नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। अब नियम कहता है, याद रखिएगा, नियम कहता है कि नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा और ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटेगा। आप लोग बताइएगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा और ईस्ट किसके साथ कटेगा? नियम कहता है कि सेम होने पर कटेगा, सेम होने पर कटेगा, सेम होने पर, अधिक होने पर घटेगा, अधिक होने पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ के पास है 5 रुपया और साउथ के पास भी है 5 रुपया, दोनों सेम है, तो सेम है तो ना तो नॉर्थ का वैल्यू ना साउथ का वैल्यू। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि दोनों का दोनों सेम है। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ के साथ कटेगा, सेम होगा तभी कटेगा, अगर अधिक होगा तो घटेगा। नॉर्थ के पास 10, साउथ के पास 5, तो नॉर्थ साउथ के साथ कटेगा, तो कटने वाला है कि घटने वाला? तो 10 में से 5 गया तो पैसा नॉर्थ के पास ज्यादा है कि साउथ के पास? तो दिशा हो गया आंसर में नॉर्थ और दूरी हो गया 5। उसी तरीका से ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम होने पर कटेगा, सेम होने पर, अधिक होने पर घटेगा, कभी जुटता नहीं है। नॉर्थ के पास है 5 रुपया, वेस्ट के पास भी 5 रुपया, सेम है कि अलग है? सेम है तो कटेगा कि घटेगा? कट गया। लेकिन अगर ईस्ट के पास होता 25, वेस्ट के पास 5, सेम है कि अधिक है? कटेगा कि घटेगा? तो 20 में से 5 गया तो 15। पैसा ज्यादा ईस्ट के पास कि वेस्ट के पास? तो दिशा ईस्ट और दूरी 15 आंसर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रामू उत्तर की ओर कितना चला? उत्तर मतलब नॉर्थ में 15।
फिर पश्चिम की ओर कितना चला 5, पश्चिम पश्चिम मतलब वेस्ट में 5। दक्षिण की ओर कितना चला 5, दक्षिण मतलब साउथ में चला 5। पूरब की ओर 8 चला, पूरा पूरा मतलब ईस्ट में 8 चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 चला, तो ईस्ट में चल रहा था, ईस्ट के दाएं में होता है साउथ, साउथ में कितना चला 10। आप पूछ रहा है दूरी बताइए और प्रारंभिक स्थान से दिशा बताइए। नॉर्थ में कितना पैसा कमाया 15, ईस्ट में 8, साउथ में 10 और 5 15, अब वेस्ट में 5। आप सभी विद्यार्थी बताइएगा नॉर्थ किसके साथ कटेगा, सेम है कि अधिक है? तो 15 15 कट गया, 15 15 कट गया। ईस्ट किसके साथ कटेगा, 8 और 5 सेम है कि अधिक है? अधिक है, तो 8 में से 5 गया तो दिशा पूछेगा तो आंसर ईस्ट। तो पूरब में कितना चला है 3। क्या कोई डाउट है क्या? बेसिक्स से आइए, बेसिक्स। आइए बेसिक्स। उत्तर की ओर, उत्तर मतलब यहां से चलना शुरू किया और यहां से चलना शुरू किया, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर की ओर 15 चला, 15 चला दिए। फिर पश्चिम की ओर 5 चला, पश्चिम इधर की ओर है, 5 चला दिए। फिर दक्षिण की ओर 5 चला, दक्षिण मतलब होता है नीचे, नीचे में 5 चला दिए। इसके बाद फिर बोल रहा है पूरब की ओर 8 चला, तो पूरब की ओर 8 चला, ये 15 यहां चला था। पूरब की ओर 8 चला मतलब 5 से थोड़ा बड़ा होगा 8, पूरब में कितना चल दिया 8। इसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं और मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ईस्ट, ईस्ट के दाएं में होता है साउथ, साउथ मतलब होता है नीचे, नीचे कितना चला 10 चला। क्या कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से वह कार्यालय कितना दूर और किस दिशा में है। यहां से यहां तक 10 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? यहां से यहां कितना है 15, तो यहां से यहां कितना है? जब यहां से यहां 15 है, ई 5 है, तो हे भी तो 5 होगा, तो ई कितना हो गया 10। कहता है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब जहां से चलना शुरू किया जहां तक पहुंच गया वो दिशा कौन सा है, ये कौन सा दिशा की ओर है, पूरब। और कितना किलोमीटर का दूरी है आप बताइएगा। ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है 8 है, 8 में ई कितना है, तो ई भी कितना होगा, जब ई 5 होगा तो ई कितना होगा, जब ई 3 तो ई भी कितना होगा। ये बेसिक हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 4। अभी एक से एक हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ते चलिए। जिनका डायरेक्शन छूटा है छुट्टी के बाद रुकिएगा, उनको वीडियो दे दिया जाएगा। हेडिंग लगाइएगा सभी विद्यार्थी टाइप नंबर 4, सभी विद्यार्थी हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 4। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टाइप था, 3 जो पूछता है। टाइप नंबर 4 हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग लगेगा सभी विद्यार्थी टाइप नंबर 4 और हेडिंग का नाम दीजिएगा ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न। ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न।
ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न। ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न। ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न। अच्छा को बात बताइएगा, हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो जा किधर रहे हैं? हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो जा किधर रहे हैं? उत्तर की दक्षिण? दक्षिण की ओर। हम मुसल्लमपुर हाट से गांधी मैदान की ओर जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं? गांधी मैदान। हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो जा किधर रहे हैं? तो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है तो दक्षिण जा रहा है कि उत्तर? उत्तर जा रहा है। तो अगर कोई रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रहा है, कोई रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रहा है, यही रेलगाड़ी हुआ। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब, हवा पश्चिम से पूरब है तो हवा है किधर? पूरब की ओर। तो एगो बात बताइएगा, ये जो रेलगाड़ी जा रहा है उत्तर की ओर, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं उत्तर होगा कि उसके विपरीत दिशा में धुआं निकलेगा? धुआं जब भी निकलता है रेलगाड़ी के पीछे निकलता है। धुआं जब भी निकलता है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जाता है धुआं उसके विपरीत दिशा में जाती है। धुआं जब भी जाती है रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाती है। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर है तो धुआं जाएगी दक्षिण की ओर। अगर रेलगाड़ी जा रही है पूरब की ओर तो धुआं किधर जाएगी? पश्चिम की ओर। और याद रखिएगा, ये जो धुआं जिस दिशा में रेल जा रही है धुआं उसके विपरीत दिशा में जाती है, और जिस दिशा में हवा जाएगा उसी दिशा में धुआं मूव कर जाएगी। ये होता है कि नहीं होता? फिर से एक बार बोलिएगा, क्या रेलगाड़ी के दिशा में धुआं जाएगी तो धुआं किधर जाएगी? जिस दिशा में रेलगाड़ी चलती है उसके पीछे की ओर धुआं उड़ती है। और जिधर हवा बहेगा धुआं भी उसको क्या करेगा? लेकर उधर की ओर मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, ये पहले रेलगाड़ी और धुआं वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता था, लेकिन रेलवे के एग्जाम में 2018 में एएलपी के लगभग हर एक शिफ्ट में ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चन पूछ दिया। जब पूछ दिया है तो सिलेबस में है, लेकिन हर एक एग्जाम में नहीं पूछता है। इसको आप कॉन्सेप्ट रखिए और सप्ताह में एक दिन आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए सभी विद्यार्थी समझिएगा, जब भी ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, जब भी ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ट्रेन और धुआं जैसे एग्जाम में दिखेगा, इसका फॉर्मूला आता है जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा। इसका फॉर्मूला आता है जिस दिशा में ट्रेन, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी या चलती है उस दिशा का उल्टा कर दीजिएगा। आप लोग बोलिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का उल्टा। उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि धुआं उसके क्या होती है? विपरीत जाती है। अब प्लस हवा जिस दिशा में है हवा की दिशा को जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हवा की दिशा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार बताइएगा, ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है? बोलिए, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का। अब किसके दिशा को जोड़ देंगे? ये रटना है कि समझना है? समझिए ना, ट्रेन जा रही है पूरब की ओर, तो ट्रेन की कभी धुआं क्या पूरब की ओर जाएगी कि पश्चिम की ओर? धुआं जो निकलती है उसके विपरीत दिशा में। हवा चल रही है उत्तर की ओर, तो धुआं भी
क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला आता है इसका, हिंदी मीडियम वाले ये याद रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन रनिंग, प्लस में एयर का डायरेक्शन को जोड़ देना है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो दक्षिण की ओर जा रही है कि उत्तर की ओर, तो रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, अर्थात हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का क्या कर देंगे, उल्टा। तो एक रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही है, तो उत्तर लिखेंगे कि उत्तर का उल्टा, तो उत्तर का उल्टा क्या लिखेंगे, दक्षिण। तो अब फॉर्मूला में क्या है, बीच में क्या है, प्लस। प्लस में किसकी दिशा है, हवा किस दिशा में है, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब, तो हवा है किधर, तो दक्षिण, अब प्लस पूरब, दोनों को जोड़ दिए तो आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूर्व की ओर हवा बहेगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, एक बार बोलिएगा तो, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का विपरीत, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का, अब प्लस में किसका दिशा जोड़िएगा, अपना, आप अपना दिशा जोड़ दीजिएगा, हवा का दिशा। तो एक बार क्वेश्चन सही तो उतारिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन लड़की लोग से पूछते हैं, लड़का जवाब नहीं दीजिएगा। लड़की लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, लड़का जवाब दीजिएगा, आप लड़की की श्रेणी में आ जाइएगा। चलिए गर्ल्स साइड से बोलिएगा, महात्मा गांधी जी पटना जंक्शन आए, ट्रेन जो है, लड़का लोग नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी का बाल किस दिशा की ओर उड़ेगा, लड़का लोग बिल्कुल जवाब नहीं। महात्मा गांधी जी को बाल नहीं था। चलिए उतारिए, उतारिए छोटू। जो क्वेश्चन छूटा होगा वो आइएगा छुट्टी के बाद, यूट्यूब पर सारा वीडियो प्रोवाइड है, आपको दिखा देंगे। रूम पे जाके 4-5 क्लास छूटा है, पढ़िएगा। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ देना। ट्रेन चल रही थी उत्तर की ओर, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, और हवा का प्रवाह है पूरब की ओर, तो पूरब को सेम टू सेम जोड़ देंगे। हवा को उल्टा नहीं करेंगे, हवा को सेम टू सेम जोड़ देंगे। कल सैटरडे संडे को कितने विद्यार्थी थे जो एनआईटी मोड़ चिड़ियाघर घूम रहे थे, सब विद्यार्थी का यहाँ लिस्ट में नाम है। कौन कौन थे, हाथ उठाइएगा। चेहरा पहचान रहे हैं, वो अपने आप में भी देख रहा है कि हम गए थे सैटरडे संडे को एनआईटी मोड़, जे गया था सबका लिस्ट में नाम आ गया है। हम जाते थोड़े हैं, कैमरा लगा हुआ है। जिस क्वेश्चन उतार लिए, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, अब प्लस में हवा की दिशा को जोड़ दीजिएगा। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ देंगे। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि जिस दिशा में ट्रेन चलती है धुआं उसका विपरीत जाता है, इसलिए उल्टा कर रहे हैं। और हवा की दिशा को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हवा के दिशा की तरफ जो है वो धुआं मूव कर जाएगी।
लड़की लोग लड़का से ज्यादा पढ़ती है, एक रिसर्च से पता चला है। लड़का से ज्यादा एम के प्रति फोकस है। लड़की कहती है नौकरी होगा तभी बियाह करेंगे, लेकिन लड़का कहता है पहले बीए कर लेंगे तभी नौकरी हो जाएगा। एक से एक लड़का सब बकलो सब बैठल है। लड़की लोग से सीखिए लड़का लोग, जबकि लड़का लोग को खुद का मेहनत करके जब तक लड़का सक्सेस नहीं होगा तब तक आपका घर नहीं चलेगा। लड़की लोग को क्या है, लेकिन फिर भी लड़की इतना मेहनत करती है। हाँ, जिसका रिजल्ट होता है ना वो बच्चा बहुत पढ़ता है, तभी रिजल्ट होता है। नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने आप को झोंकना होगा। कहा जाता है ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, असफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पे जग ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। तो जब आप संघर्ष कर रहे हैं उस समय आप मेहनत खूब कीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन उतार लिए हैं। आप बताइएगा, ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो दक्षिण जा रही है कि उत्तर? तो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है तो उत्तर का उल्टा। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है तो पश्चिम की पूरब। तो पूरब को उल्टा करेंगे कि जैसा का तैसा लिख देंगे। तो ट्रेन का हवा धुआं किस दिशा में जा रहा है? क्या कोई दिक्कत? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिलेबस में है क्योंकि 2018 में पूछा गया है। फोकस करना है टाइप 3 पर सबसे ज्यादा, इसको बस रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कॉपी उतारिए। तो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो निकलने वाली धुआं की दिशा क्या होगी? हवा की दिशा है क्या? तो फॉर्मूला क्या है? अपोजिट ट्रेन रनिंग डायरेक्शन प्लस एयर डायरेक्शन। जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का उल्टा। अब प्लस में हवा की दिशा को रोक देना है, प्लस में हवा की दिशा को रोक देना है। अपोजिट ट्रेन रनिंग डायरेक्शन, अपोजिट ट्रेन रनिंग डायरेक्शन प्लस में एयर की डायरेक्शन को जोड़ देना है। सभी विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर जा रही है तो दक्षिण जा रही है कि उत्तर? एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर जा रही है तो दक्षिण जा रही है कि उत्तर? तो जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसका क्या करेंगे? उल्टा। जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का क्या करेंगे? उल्टा। तो ट्रेन चल किस दिशा में रही है? तो उत्तर का उल्टा। हवा की दिशा कौन सी दिशा में है? हवा की दिशा का चर्चा किया है। तो एयर डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो एयर डायरेक्शन क्या है? जीरो। एयर डायरेक्शन की चर्चा नहीं है तो एयर डायरेक्शन क्या है? जीरो। तो दक्षिण प्लस जीरो बराबर दक्षिण। तो दक्षिण प्लस जीरो बराबर दक्षिण। आंसर नहीं समझ रहे हैं? हवा की दिशा को क्यों नहीं ऐड किए बताइए तो? क्योंकि हवा की दिशा की चर्चा नहीं है। तो दक्षिण प्लस जीरो बराबर दक्षिण। आंसर क्वेश्चन को अच्छे से उतारिएगा, याद रखिएगा। जब भी ट्रेन और धुआं पर आधारित क्वेश्चन कहेगा। चलिए गर्ल्स साइड से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक विद्युत चालक ट्रेन है, हल्ला लड़का मार लगेगा। एक विद्युत चालक ट्रेन है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर की ओर निकलेगा? तो याद रखिएगा, विद्युत चालक ट्रेन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। क्वेश्चन में कहीं लिखल है कि विद्युत चालक ट्रेन है इसलिए धुआं निकल रही है। आज के समय में जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है, आज के समय में
जो आपका कैपिटल ट्रेन चलती है, वंदे भारत चलती है, वो सब विद्युत चालक ट्रेन है। को आजकल मैक्सिमम ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसमें धुआं निकलती नहीं है। तो एग्जाम में जब भी लगा दे विद्युत चालक ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन का धुआं, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि निर्धारण नहीं किया जा सकता है। विद्युत चालक ट्रेन में धुआं होती नहीं है। कहीं भी लिखा है कि विद्युत चालक ट्रेन है? नहीं लिखा है, इसलिए धुआं है। क्वेश्चन में जोर देता कि विद्युत चालक ट्रेन है तो विद्युत चालक ट्रेन में धुआं होता, तो बोलते नहीं है आप लोग। विद्युत चालक ट्रेन में धुआं होता है। एक बार जा रहे थे, एगो 7:15 में ट्रेन खुलती है। कौन सा ट्रेन है? हाँ, पाकिस्तान, राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए कौन एगो ट्रेन नया निकला है, जो इधर 2019-21 में, जो 19 में 20 में जो उद्घाटन हुआ था, इधर पटना से दिल्ली के लिए राजधानी का जो नया रूप है जी, नया ना, वंदे भारत में तो सुतने का व्यवस्था नहीं है, तो संपूर्ण क्रांति से अच्छा ट्रेन है। तो उसमें हम जा करके, हम और मेरी मम्मी 2 आदमी जा रहे थे दिल्ली। तो सीट नंबर 34 और 35 था मेरा। सीट नंबर 34 और 35 मेरा था। कैपिटल ट्रेन का नाम था शायद कैपिटल, कुछ राजधानी था, कुछ ऐसी कुछ था। तो 34 और 35 जो है हम लोगों का था। तो मम्मी, वो ट्रेन पटना जंक्शन पे भी आती, तो मम्मी को बोले चलो ना मम्मी, राजेंद्र नगर से ही पकड़ लेंगे तो सही रहेगा। हुआ क्या कि जैसे ही ट्रेन में घुसे तो ट्रेन लगभग पूरा खाली था उस समय में, क्योंकि सारा भीड़ कहीं ना कहीं बैठता रहता। कोई पटना जंक्शन पे बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा। तो एसी वाला में कम में आदमी आकर कुछ समय में बैठल था, और जिस बोगी में हम घुसे उस बोगी में कोई नहीं था। एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे। वो लड़की बैठी हुई थी 34 और 35 में, कोई दिक्कत की बात नहीं था। लेकिन मम्मी को बोले मम्मी ये 34-35 अपना सीट है। उसका भी 34 से 35 सीट था। उसका भी कौन सा सीट था? 34 और 35। अब वो टेंशन में आ गई, मेरा भी 34-35, इनका भी 34-35, हम भी अपना टिकट दिखा रहे हैं। वो भी बोली देखिए मेरा भी टिकट है। अब हम बोले कि ऐसे कैसे, 2 आदमी का कैसे हो जाएगा 34 से 35, इतना सीट छोड़ करके। जस्ट उसको बोले सुनिए ना बहन जी, चलिए चलिए टीटी है, चलिए टीटी है, टीटी से तुरंत पूछ लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट में ट्रेन यहां से खुल जाएगी। अब बाद में दिक्कत आपको भी होगा, बाद में दिक्कत हमको भी होगा। आइए कंफर्म कर लेते हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल पे तुरंत उतरी, हम भी उतरे, और टीटी को कहे कि देखिए सर दोनों का 34-35 ऐसे कैसे होगा, सेम बोगी में, बोगी भी सेम, सीट भी सेम। तब टीटी बोला ये जो बहन जी है उनके बारे में, इनका ट्रेन गलत है, इस संपूर्ण क्रांति का टिकट है, आपका राजधानी का टिकट है। मेरा ओरिजिनल ट्रेन हम अपना चढ़े थे, और उसका ट्रेन जो है वो 2 मिनट में खुलने वाली थी, समझिए, और गलत ट्रेन में आकर के बैठ गई थी। टीटी बोला कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण क्रांति पटना जंक्शन पे जाकर के भी 10 मिनट रुकेगा, जल्दी से आप लोग निकलिए। तो वो बोली थैंक यू कि आप जो है सही समय पर अगर नहीं पहुंचते तो आज हमको कोई मतलब समझ में टिकट का कोई वैल्यू नहीं रहता। कोई वैल्यू रहता है जे, लग रहा है हम कौन बड़का भला का काम कर दिए हैं, गजब हैं आप जे। चलिए, और एक चीज बड़ी रिसर्च की चीज ये है, आप देखिएगा ट्रेन में कितना भी भीड़ हो जाए, अगर आप घर जा रहे हैं, ट्रेन में कितना भी भीड़ हो जाए, ट्रेन में कितना भी महिला चढ़ जाए, बहुत भीड़ है। लड़का जो पहले चढ़ा था और महिला जो लेट से चढ़ी थी, आधा 1 घंटा के बाद सारा लेडीज को जगह मिल जाता है। लेकिन जेंट्स बेचारा खड़ा का खड़े रह जाता है ट्रेन में, महिला को जगह नहीं भी मिलेगा, 6 गो बैठल है इतना में। सुनो ना, अगर ऐसा लड़का हो जाए, सुनिए ना, एक्सक्यूज मी, वो जान रही है, वो जान रही है कि भैया कहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, अब भैया कह देगी तो जगह नहीं देगा। सुनिए ना, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा घसक जाइएगा ना। ये बेचारा थोड़ा सा जगह दिया,
घसकते ये बेचारे उठ जाएगा। लेकिन मजाल नहीं है, 90% की बात कर रहे हैं, मजाल नहीं है कि महिला महिला को बैठा दे। महिला महिला को नहीं बैठाएगी। अगर महिला 5 गो बैठल है, बहुत कम, हम 10% बोल रहे हैं अच्छी हैं जो बैठाती हैं आप लोग के तरह, लेकिन 90% लड़की लोग नहीं बैठाती है महिला को। हाँ, नहीं 10% से कम कहेंगे तो 10% से कम कहेंगे तो मारो लगेगा ना। कि मास्टर रोक, थोड़ा बताते हैं छुट्टी के बाद। आइए तीसरा नंबर, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो आप बताइएगा एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो हम क्या करेंगे? उत्तर का उल्टा। अच्छा, उल्टा क्यों किए? उल्टा क्यों किए? जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का उल्टा, उत्तर का उल्टा। अब प्लस में हवा की दिशा का उल्टा करेंगे कि जैसा का तैसा जोड़ दे, और हवा का प्रवाह किधर है? तो दक्षिण प्लस दक्षिण, दक्षिण प्लस दक्षिण का होल स्क्वायर कभी डायरेक्शन में देखे हैं? दक्षिण प्लस दक्षिण बराबर दक्षिण होगा। अरे ट्रेन का धुआं भी दक्षिण जा रहा था, हवा भी दक्षिण जा रहा है, तो धुआं जाएगा किधर? दक्षिणे की ओर। दक्षिण प्लस पूरब होता है दक्षिण पूरब, दक्षिण प्लस पश्चिम होता है दक्षिण पश्चिम, लेकिन दक्षिण प्लस दक्षिण बराबर दक्षिण ही होगा। तो ये आप बताइएगा, ये दक्षिण काहे किए हैं लड़का लोग? ये दक्षिण काहे किए हैं? कौन दिशा में ट्रेन चल रही थी? उत्तर का उल्टा। ये दक्षिण काहे लिखे हैं? हवा का दिशा किस दिशा की ओर था? तो दक्षिण प्लस दक्षिण बराबर। चलिए गुड, उतारिए। याद रखिएगा, जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ दीजिएगा। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ दीजिएगा। भूल जाइएगा अगर नहीं देखिएगा तो। कहा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता है। उतारिए। दिल्ली में कहा गया था कि एक निकला था, एक्ट निकला था, अब है कि नहीं पता नहीं, किसी भी लड़की को 20 सेकंड तक आप नहीं देख सकते। अगर वो लड़की शिकायत कर दी थाना में तो तुरंत पुलिस आपको उठा लेगा। लड़की लड़का को देख सकती है, लड़का लड़की को नहीं देख सकता, और देखना भी नहीं चाहिए। आप काहे 20 सेकंड देखिएगा किसी को, आपको प्यार हो गया तो? हाँ, लड़की को प्यार होता है, मार लगेगा के है जी। प्यार करना है तो मम्मी से कीजिए, पापा से कीजिए, हमसे कीजिए, मतलब हमसे नहीं कीजिए। मेरे पढ़ाई से कीजिए। तो जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का क्या कर देंगे? उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ देते हैं। रटना नहीं है, समझना है। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, अब प्लस में हवा की दिशा को जोड़ देंगे। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उस दिशा का उल्टा, प्लस में हवा की दिशा को जोड़ देंगे। क्या हो गया? क्या अगला क्वेश्चन लिखिएगा हेडिंग में कि जब ट्रेन स्टॉप हो, जब ट्रेन खड़ी हो या स्टॉप हो, नहीं, जब ट्रेन स्टॉप हो तो, स्टॉप हो
हेडिंग लगाइएगा जब ट्रेन, नहीं जिसी टाइप में ट्रेन धुआं पड़ रहे हैं तो। इससे पहले कहीं लिखल था कि ट्रेन चल रही है कि ट्रेन स्टॉप है, कहीं लिखल था? तो अबड़ी लिखल रहेगा कि जब ट्रेन खड़ी हो, जब ट्रेन क्या हो, खड़ी हो। चलिए हेडिंग लगाइएगा जब ट्रेन स्टॉप हो। जब, ये अपना अपना उंगली यहां हाथ दिखा दीजिएगा, ट्रेन स्टॉप या खड़ी हो। तो जब ट्रेन स्टॉप या खड़ी हो तो, अच्छा को बात बताइएगा, जब ट्रेन खड़ी हो, स्टॉप हो, तो क्या ट्रेन का कोई योगदान है? नहीं है। तो केवल और केवल धुआं का क्या होगा, जिस दिशा में हवा चलेगी धुआं उधर ही चल जाएगा। नहीं समझे? तो याद रखिएगा जब ट्रेन स्टॉप हो तो क्या ट्रेन खड़ी रहती है तो धुआं नहीं छोड़ना शुरू करता है। जब ट्रेन खड़ी हो तो केवल हवा का दिशा, हवा का दिशा ही आंसर होता है। आप बताइएगा जब ट्रेन खड़ी हो तो क्या हम लोग ट्रेन का दिशा का उल्टा करेंगे? क्या जब ट्रेन खड़ी हो तो ट्रेन का दिशा का उल्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें ट्रेन का कोई योगदान नहीं है। तो केवल और केवल धुआं का दिशा पूछेगा तो हवा का दिशा को क्या करेंगे, आंसर कह देंगे। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, इससे पहले कहीं क्वेश्चन में नहीं बोल रहा था कि खड़ी है, इस क्वेश्चन में बोला कि ट्रेन हैज बीन स्टॉप, ट्रेन रुकी हुई है, खड़ी है। और हवा का प्रवाह किधर की ओर है, तो पूरब का उल्टा करेंगे कि हवा का प्रवाह आंसर हो जाएगा। तो हवा का प्रवाह किस दिशा में है, तो आंसर क्या हो गया? नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा जब ट्रेन चलेगी तो धुआं का दिशा का आंसर क्या होता है? सभी विद्यार्थी बोलिएगा जब ट्रेन चलेगी तो जिस दिशा में ट्रेन चल रही उस दिशा का, अब प्लस में किसकी दिशा जोड़ेंगे? और जब ट्रेन खड़ी हो तो केवल और केवल हवा की दिशा ही क्या होगा, क्योंकि ट्रेन का कोई योगदान अब नहीं है, ट्रेन खड़ी है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, खड़ी है मतलब स्टॉप है, इससे पहले कहीं खड़ी लिखा नहीं था। हवा का प्रवाह किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो पूरब आंसर लिखिएगा, नोट अच्छे से लिखिएगा। जब ट्रेन खड़ी हो तो केवल हवा का दिशा ही हमारा आंसर होता है। जब ट्रेन खड़ी हो, रुकी हो, तो याद रखिएगा धुआं जो होगी हवा की दिशा में ही जाएगी। जब ट्रेन रुकी हुई हो तो केवल हवा की दिशा ही हमारा आंसर होगा। जब ट्रेन रुकी हुई हो तो केवल हवा का दिशा ही हमारा आंसर होगा। जब ट्रेन रुकी हुई हो तो हवा का दिशा ही हमारा आंसर होगा। और जब ट्रेन चल रही हो तो जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का उल्टा प्लस हवा की दिशा को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट धुआं निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछने का अगर संभावना है, रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है क्लास आने से पहले
5 मिनट प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं जो आज पढ़ाए हैं वो कल देखिए। इसके बाद सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में एक बार रीजनिंग का नोट्स को पूरा उल्टा दीजिए, मैथ के नोट्स को पूरा उल्टा दीजिए। उल्टाने का मन कब करेगा? जब सही से लिखिएगा तब। आजकल का लड़का ऐसे ऐसे लिखता है, उसको खुदो समझ नहीं आता है हम क्या लिख दिए, लगता है डॉक्टर की तरह लिख रहा है। कॉपी किताब मोड़ लीजिए। याद रखिएगा, ट्रेन और धुआं हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रेन धुआं का क्या हो गया? इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है। कंप्लीट हो गया। अभी पढ़ाना शुरू किए हैं 10-9-20 में, जा रहे हैं 10-5 में। रुकिए अभी। अब हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 6, सॉरी 5, टाइप 5। जल्दी जल्दी आप बढ़ेंगे, एक दिन में एक टाइप। हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 5। टाइप 5 का हेडिंग लगाइएगा योगा पर आधारित प्रश्न। योगा, इंग्लिश बोले तो एक्सरसाइज। योगा पर आधारित प्रश्न। 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 टाइप नंबर 5 है योगा पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 योगा पर आधारित प्रश्न। और इस क्वेश्चन को लाल कलम से उतार लीजिए। योगा पर आधारित प्रश्न, इस क्वेश्चन को लाल कलम से उतारिए। जिन बच्चे का डायरेक्शन चैप्टर छूटा होगा, छुट्टी के बाद जरूर मिलिएगा। योगा पर आधारित प्रश्न। पढ़ाई कम से कम 7 घंटा होना चाहिए। 7 घंटा से कम कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी छोटकी इतना हंसी काहेला? कल हम लोग टाइप नंबर 6 में इंटर कर जाएंगे। डिग्री पर आधारित क्वेश्चन। अभी तक देखे हैं दाएं मुड़ रहा था 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाएं घूम रहा था। कभी कह देगा 135 डिग्री जो है घूमा, कभी कहेगा 180 डिग्री घूम गया। जिनका जिनका क्लास छूटा है डायरेक्शन चैप्टर का, छुट्टी के बाद 1 मिनट रुकिएगा, आपको वीडियो हम दिखा देंगे कहाँ पे है। तो जाने से पहले एक बार बोल के जाइएगा सभी विद्यार्थी। टाइप 1 क्या था? व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो टाइप नंबर लेफ्ट किसके साथ कटता है? राइट किसके साथ कटेगा? किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? NESW। टाइप 2 क्या था? शुरुआत का दिशा पता, अंतिम का दिशा पता। तो लेफ्ट को क्या पढ़ेंगे, राइट को क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? टाइप 3 क्या था? NES। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है या दूरी कहेगा तो टाइप नंबर 3। टाइप 4 क्या है? ट्रेन और धुआं।
तो बोलिएगा, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उस दिशा का क्या कर देंगे, विपरीत। अब प्लस में किसकी दिशा को जोड़ेंगे, हवा की दिशा को जोड़ देंगे। और जब ट्रेन खड़ी हो तो किसके दिशा को आंसर कहेंगे, हवा की दिशा ही आंसर होगा। टाइप नंबर 5 क्या है, योगा पर आधारित क्वेश्चन। चलिए, जय हिंद जय भारत, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट कल क्लियर करेंगे। जिन बच्चे का डायरेक्शन छूटा है आइए यूट्यूब लेकर के। जी बोलिए, हाँ आइए, इधर आइए।